कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन और कूट वाचन के बारे में समझना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमको कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है उसको अरेंज करके दिए रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझिए, जैसे अल्फ़ाबेट ए बी डी ई को कोड कर दिया है, कैसे इसको लिख दिया है 1 2, फिर लिख दिया है 4 और 5, फिर ऐसे पूछ रहा है आपका एफ जी और एच और आई के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको पता होगा जो भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं हम ए से लेके जेड तक, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो ये इसका नंबरिंग होता है। जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे। तो ये जो पूरा कंटिन्यूअस चलता है कहाँ तक, 26 यानी जेड तक चलता है। तो जो ये पूरा चलता है तो सबकी प्लेस वैल्यू है, जैसे एफ की क्या है 6 है, ई की क्या है 5, तो ये आपको लर्न रहना चाहिए। तो वही इस क्लास में आज आपको लर्न करवाएंगे, फिर अपोजिट लर्न करवाएंगे क्या होता है। ठीक है, बेस क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर अगले पार्ट में इसके आपको कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप इसकी सहायता से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में जो आपके पूछा जाता है। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा गिवन था, ए का 1, बी का 2, डी का 4 और ई का 5। तो हमको पता है ए कितने पे आता है 1 पे, बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे। वैसे ही इन सब का लिखेंगे, एफ कितने पे आता है 6 पे, तो 6 हो गया। जी कितने पे आता है 7 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, आई कितने पे आता है 9 पे। ठीक है, तो ये इसका कोडिंग हो गया। ठीक है, यानी जो इसको ये ऐसे कोड किया है तो हम इसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व किए। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट की क्या प्लेस वैल्यूज लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा फनी ट्रिक है जिसमें अपोजिट और सब याद हो जाएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं पहले ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, फिर एन, एम के बाद एन, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि ऐसे ही आपका अपोजिट भी है। ठीक है, जैसे एच के अपोजिट एस है, आई के अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में लर्न करना सीखते हैं। जैसे आपको सीक्वेंस यहाँ तक तो फाइनली याद ही होगा। जैसे ए का क्या होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। यहाँ तक याद होगा सबको कि कितने पे आता है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे और डी कितने पे आता है 4 पे, ई 5 पे। ऐसे आप 2-3 बार बोलेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे ही बैठ गया होगा कि हाँ नंबर ही तो है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इतना दिमाग में चला गया। ठीक है, अब चलते हैं एफ से शुरू करते हैं। एफ जो है, एफ मतलब क्या हम बोल सकते हैं, एफ मतलब फिक्स, यानी आप रूट ले सकते हैं। एफ मतलब फिक्स और 6 जो है ऐसे ही बनता है। ठीक है, बोलने में सिमिलर है। ठीक है, सिनोनिम्स टाइप में। ठीक, सिनोनिम्स नहीं बोल सकते, होमोफोन्स बोल सकते हैं। फिक्स 6, फिक्स 6 यानी एफ कितने पे आएगा 6 पे। तो आई होप याद हो गया होगा एफ कितने पे आएगा 6 पे। अभी सवाल करेंगे अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, याद हो जाएगा आपके दिमाग में। बोलेंगे एफ कितने पे आएगा 6 पे, जैसे ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ कितने पे 6 पे। ठीक है, ऐसे ही हम जी को लिखते हैं। तो आप सुने होंगे G7 के बारे में। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है जिसमें आपस में क्या करेंगे, एक संगठन है G7। इसमें लोग साथ में बैठ के जो भी आपदा होती है उसके बारे में समझने के लिए, ठीक है, 7 देश आपस में ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक, तो आप याद रख सकते हैं G7। G7 क्या है, एक ग्रुप है और जी का प्लेस क्या है 7, तो यानी G7 यहाँ से याद हो गया। जी का कितना है 7, एफ का कितना है 6, याद हो गया इतना। चलिए अब आ जाते हैं एच पे। तो एच देखिए कैसे बना है, एच आपका बना है ऐसे, और 8 कैसे बनता है, ऐसे 8 बन गया। तो इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, 8 कितने पे हो गया, एच आपका हो गया 8 पे। कितने पे हो गया 8 पे, यानी एच कितने पे है 8 पे। समझ में आ गया। यानी अगर आपको G7 याद है तो जी के बाद क्या आता है एच, एच कितने पे है 8 पे। मेन आपको जो 2-3 याद करना है उसी पे जोर देना है, बाकी आपको अपने आप उसके बाद लर्न हो जाएगा कि हाँ एम के बाद क्या आता है, एन के बाद क्या आता है। ठीक है, चलिए
फिर H हमारा कितने पे आ गया 8 पे। शुरू से रिकॉल करते हैं, A हमारा 1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7 पे, H पे। ठीक है, इतना लिखिए। 1 मिनट बस रुक जाइए। चलिए आगे सीखते हैं। फिर I वाले पे आ जाते हैं। तो I नो कैसे लिखेंगे? I नो, I मतलब मैं, नो मतलब जानना। I नो यानी हो गया 9 पे। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। I नो, G7, H8 का वैसे बना देंगे, E5 पे, D4 पे, C3 पे 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, 1-2 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार अगर याद हो गया तो क्वेश्चन को आप देख के ही क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा उसका मीनिंग समझ जाएंगे, ठीक है। फिर जो उसमें रूल लगता है वो आपको हम बता देंगे, चिंता मत करिए, ठीक। तो I नो यानी I कितने पे आएगा? 9 पे आएगा, ठीक है। यानी I हमारा पता चल गया कितने पे आएगा? 9 पे। जब I पे 9 आएगा तो J कितने पे आएगा? 10 पे। I J 9 10 9 10, ठीक है, 9 के बाद 10 पे। अब आ जाते हैं K पे, ठीक है। आप टीम सुने होंगे किंग्स 11 पंजाब, यानी K पे कितने पे आता है? 11 पे, यानी किंग्स 11। ये हमारा क्या है? टीम है, ठीक है, IPL में किंग्स 11 पंजाब। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि K फॉर किंग्स 11 पंजाब यानी 11, यानी K कितने पे आएगा? 11 पे आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं L पे, यानी लायन, L फॉर लायन। जब भी लायन को हम देखते हैं तो हमारे क्या बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं, यानी डर लगने लगता है। तो L फॉर लायन, लायन को देख के कितने बज गए? 12 बज गए, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं L फॉर लायन, लायन को देख के 12 बज गया, ठीक है। इस ट्रिक से आप L का प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं M पे। तो M मतलब मेरा, M मतलब मेरा, M मतलब मेरा और M मतलब तेरा, यानी मेरा तेरा, यानी मेरा 13, यानी यम का कितना हो गया? 13 हो गया। समझ में आ गया? यानी मेरा 13। यहाँ से प्लेस वैल्यू निकल गई किसकी? M की 13, ठीक है। यानी M की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, ठीक। अब जाते हैं N पे, ठीक है। तो M के बाद क्या होता है? N, और 13 के बाद क्या आता है? 14। तो यहाँ से याद रख सकते हैं N की वैल्यू 14, ठीक है। O का कितना होगा? MNO 13 14 15, यानी O का आप याद रखते हैं 15 यहीं से, ठीक है। चलिए अब जाते हैं PQ पे। आप P से याद रख सकते हैं कि एक प्रिंस नाम का लड़का था, ठीक है, एक प्रिंस नाम का लड़का था। या फिर आप याद रख सकते हैं जो प्रिंस है उसकी उम्र कितनी है? 16 साल, और जो क्वीन है उसकी उम्र कितनी है? 17 साल। इन दोनों की आपस में क्या हो गई? शादी हो गई। क्या हो गई? शादी। प्रिंस कितने साल का था? 16 साल का, और उसकी जो क्वीन थी वो कितने साल की थी? 1 साल की उससे बड़ी थी, तब भी शादी हो गया, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास क्या था? नौकरी नहीं थी, इसके पास नौकरी था और ये कर लिया बढ़िया से, ठीक। यानी यहाँ से आप याद रख सकते हैं प्रिंस कितने साल का? 16 साल का, और उसकी क्वीन 17 साल की। M 13 पे, मेरा 13, N 14, O 15, ठीक है, लाइन से याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं RS पे, फिर TUV पे आएंगे, ठीक है। तो R का कितना है? 18, S का कितना है? 19, और T का 20, ठीक है। अब यहाँ से S और T का आप याद रखिए। जो ST है, यानी जो ST SC है, यानी ST SC, इसी को छोड़ दीजिए। ST SC में यहीं से याद रखिए, ST SC ऐसे ही बोलिए साथ में। ST SC में कितने का फासला है? 19-20 का आंकड़ा है, यानी ST SC एक ही में बोलिए, ST SC ST SC, बस इसको मत याद रखिए दिमाग में। ST SC एक ही में बोलिए, ST SC ST SC। तो S 19 पे और T 20 में, यानी ST SC में कितने का फासला है? 19-20 का, ठीक है। यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक। यानी S कितने पे आ गया? 19 पे, T 20 पे, R बीच का आप याद रख सकते हैं 18 पे, R कितने पे? 18 पे, ठीक है। चलिए आगे लर्न करते हैं। तो यहाँ आ गया आपका U, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप खिला रहे हैं, ठीक है। उस बच्चे से आप क्या मांग रहे हैं? मान लीजिए किस मांग रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू गिव मी ए किस, यू गिव मी अ किस, यानी यू गिव मी अ किस, यानी 21, यानी यहाँ से क्या आ गया? 21, यानी यू गिव मी अ किस। ये आपको याद हो गया होगा तुरंत, ठीक है, यानी यू गिव मी अ किस, 21 याद हो गया। अब ये आ जाते V। अगर हम बोले V लिख के बताइए, तो आप जैसे लिखेंगे आप BR, जैसे BR अगर हम बोले तो आप लिखेंगे V ऐसे लिखेंगे। तो V मतलब क्या होता है यहाँ पे? V मतलब हम, यानी हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, यहाँ से याद रख सकते हैं। V मतलब हम दो हमारे दो, दिमाग में लेके चलिए।
तो हम दो हमारे दो 22, v मतलब 22, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं v का 21, यानी हम दो हमारे दो, ठीक है। चलिए इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आ जाते हैं W पे, ठीक है। तो W मतलब क्या होता है, वर्क, ठीक है। कोई भी जो मजदूर है वो 24 घंटा काम करेगा नहीं, 1 घंटा तो रेस्ट लेगा ही ना खाने पीने का, यानी 24 घंटा काम नहीं करेगा। कितने घंटे करेगा, 1 घंटा खाने पीने का छोड़ देगा तो कितना बचेगा, 23। कोई भी जो मजदूर है वो कितना वर्क करेगा, W फॉर वर्क कितना करेगा, 23 आवर्स। तो यहाँ से निकल गया W का 23 आवर्स, समझ में आ गया। यानी यहाँ से आप याद रख सकते हैं W का, ठीक। अब आ जाते हैं X पे। तो X क्या है, एक निगेटिविटी साइन है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको 24 घंटे काम नहीं करना है, यानी आपको X मतलब 24 घंटे काम नहीं करना है, 1 घंटे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया W का 23 और X का यहाँ से बन गया 24, यानी 24 घंटे काम नहीं करना है। Y और Z का याद रख सकते हैं, Z आता है लास्ट में यानी 26 पे, Y आता है 25 पे, समझ में आ गया, ठीक है। और यही एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट समझ इसको छोड़िए, पहले इतना याद हुआ आपको, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग साथ में, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतने को आप लोग लिखिए, तब तक बस 1 मिनट रुक जाइए। इतने को आपको लर्न करना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, यानी जिससे आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इरेज करते हैं और आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं, देखिए आपको लर्न हुआ है कि नहीं। फिर अपोजिट वाले के बारे में सीखेंगे कि अपोजिट कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे ए का कितना होता है सर, ए से लेके ABCDE, इसका पता है 1 2 3 4 5। सर बीच में से पूछिए, जैसे M से क्या बताए थे, मेरा 13, यानी M का कितना हो गया 13। सर N का कितना होगा, M के बाद N आता है तो N का कितना हो गया 14, O आता है फिर 15, याद यहाँ से हो गया, ठीक है। सर F का क्या होगा, F मतलब फिक्स, F का 6, ठीक है। सर G मतलब बताए थे G7, याद हो गया ना। सर S का बताइए, तो हमने आपको साथ में बताया था ST SC, यानी ये जो ST SC है इसमें कितने का फासला है 19-20 का, यानी S का 19 T का 20। सर U का बताइए, यू गिव मी अ किस, 21 हो गया, ठीक है। सर W का बताइए, कितने घंटे काम नहीं करना है, 24 घंटे, तो कितने घंटे करेंगे, 23 घंटे काम करेंगे, और क्या नहीं करना है, 24 घंटे काम नहीं करना है, गुणा मतलब ये काम नहीं करना है, यानी 24 घंटे काम नहीं करना है, ठीक। सर Y का कितना होगा, Y का लास्ट में आएगा 25 और Z का 26, ठीक है। फिर सर L का बताइए, लायन को देखिए कितने बज गए, 12 बज गए। सर J का कितना होगा, सर J का नहीं बताए हैं। I का बताएं तो I नो, यानी I का नो, J 10, यानी ऊपर आएगा इसके। सर K क्या बताएं, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। M का बता दिए, देखिए सब दिमाग में चल रहा होगा आपके। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप तुरंत बता देंगे आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखा जाए, किसी पे प्लेस वैल्यू पे बेस, ठीक है। जैसे एक हमारा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया गया है, जैसे लिखा है FGHT का कोड लिख दिया गया है आपके सामने क्या कोड लिख दिया गया है, 6 7 फिर 8 6 7 8 फिर लिख दिया गया 20। इसी तरह आपसे पूछ रहा है, आप बताइए ZAFY का कोड, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कोड क्या बताएंगे, तो आपके दिमाग में चल गया होगा, F मतलब फिक्स 6 पहला मिल गया, G7, सर H को अगर बनाएंगे तो 8 बन जाएगा, T का 20, ST SC में 19-20 का फासला है। वैसे ही इसका Z लास्ट में आता है तो Z का 26, A पहले पे आता है, A का 1, F मतलब फिक्स 6, Y मतलब 25, यानी 26 के पहले वाला, ठीक है। तो ऐसे आप कोड कर सकते हैं नंबर्स को। आई होप आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू का पूरा मैप तैयार हो गया होगा। अब समझते हैं अपोजिट लेटर के बारे में कि अपोजिट लेटर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपोजिट के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसमें आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ होमवर्क लिख लीजिए, उसको करिएगा कमेंट में आंसर, और अगली वीडियो में हम प्लेस वैल्यू और उससे रिलेटेड सवाल कराएंगे। फिर पार्ट 3 में हम सब टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ऐसे बटा रहेगा तो दिमाग में बर्डन नहीं रहेगा। अब बस आप क्या करेंगे, अब बस आप प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको टैकल करिएगा और कोई प्लेस वैल्यू आप लर्न करिएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देते हैं।
जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिख दिया BYZA, इसका कोड आपके सामने लिख दिया आपका 2, फिर लिख दिया 25, फिर लिख दिया 26, फिर लिख दिया 1। ठीक है, तो इसी तरह आपसे पूछ रहा है आप कोड बताइए किसका, YB, और किसका बताइए AZ का कोड बताइए। ठीक है, आपके सामने लिख दिया CDFY, इसका कोड आपके सामने दे दिया 34, फिर लिख दिया 625, और आपसे किसका कोड पूछ रहा है YF, और किसका पूछ रहा है YF के बाद T, और आपसे पूछ रहा है U का कोड। ठीक है, आपके सामने दे दिया KLMO का कोड, क्या दे दिया 11, 12, फिर आपके सामने 13, फिर आपके सामने 15, ये कोड दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है P का, Q का, फिर पूछ रहा है ST का कोड बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 में है। ठीक, फिर क्वेश्चन 4 पे आप एक थोड़ा डिफिकल्ट ले लीजिए, अगर आ रहा है तो उसको करिएगा। जैसे आपके सामने दे दिया LM, N और Q का कोड, इसका कोड आपको दे दिया 17, 14, फिर 13, 12, और आपसे पूछ रहा है ZA, फिर पूछ रहा है B और F का कोड। इसका कोड आप कमेंट करके बताइए। इन सब का होमवर्क है, आपका गृह कार्य है, इसको घर पे करिएगा और चारों का कमेंट बताइएगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे जो भी अपोजिट लेटर है, जैसे A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट क्या होगा X, D का अपोजिट W, फिर ऐसे ही हम सीखेंगे F का अपोजिट U कैसे होता है। ठीक है, I का अपोजिट R, H का अपोजिट S, ये चीज़ें आप एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, एक कहानी होगा लड़के का जिसमें लड़का लड़की शादी करेगा, वो सूझ ऊझ पहनेगा, फिर एक मज़ेदार कहानी है, ट्रिकी वे में हम पूरा लर्न कर लेंगे। जैसे आज कुछ सीखे, इस पे बस थोड़ा सा जोर देंगे और ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके दिमाग में हर एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी, छप जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट में क्या करिएगा कि ये मतलब कमेंट करिएगा कि वीडियो सही में हेल्पफुल है। अगर थोड़ी भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से इस वीडियो को डिलीट करके फिर से कुछ और कोशिश करेंगे इसी को समझाने की। ठीक है, मोटिव ये नहीं है कि बस पढ़ा दिए, मोटिव ये है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।